आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती है कि वो फ्री सर्विस दे रही है, फ्री बिजली पानी कर रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? खोखले दावे हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं और अभी हमारी 67 साल की उम्र होगी मेरी। मैंने आज तक इतना गंदा मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं देखा। विनय चौहान जी ने वादे सारे पूरे करे ही हैं और पहले उनकी वाइफ थी सिटिंग जो हमारे पार्षद थी पहले यहाँ पे, अब विनय चौहान जी हैं, उन्होंने सारे काम पूरे करे हैं। और अगर बीजेपी आएगी तो सेंटर में भी बीजेपी है और यहाँ पे बीजेपी आएगी तो काम होएगा, नहीं तो काम नहीं होएगा। मैं यहाँ का क्षेत्र निवासी हूँ, मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ। मेरे को लगता है यहाँ विनय चौहान ने काफ़ी काम करा है। पार्षद बहुत बढ़िया बंदा है, कोई ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक नटवर लाल का आपने नाम सुना होगा, तो ये नटवर लाल का समझ लो कि उसका बाप है ये। मगर भाई विनय चौहान जी हैं जो, वो हमारे साथ हैं, उन्होंने काम करा है और मुझे लगता है वो काम करेंगे आगे भी, ऐसी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइव की ड्राइव जो दिल्ली लाइव चल रही है उसमें हम आपको चुनावी माहौल के बारे में और उनके सारी चीज़ें आपसे रूबरू करवा रहे हैं। अभी हम डाबरी क्षेत्र में हैं। आइए यहाँ पे चुनावी हाल जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वो किस पार्टी पर अपना भरोसा दिखाना चाहेंगे। नमस्कार, माय नेम इज़ वरुण बख्शी। मैं यहाँ का क्षेत्र निवासी हूँ, मैं यहाँ का लोकल बंदा हूँ। मेरे को लगता है यहाँ विनय चौहान ने काफ़ी काम करा है। पार्षद बहुत बढ़िया बंदा है, कोई ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुकाबला बहुत टफ फाइट है यहाँ पर, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने यहाँ पर। बंदा जेन्युइन बंदा है वो, बंदे कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की हमें आने देता। हम कंप्लेंट करते हैं, हमारे कंप्लेंट में आ जाता है वो। आपके हिसाब से यहाँ से बीजेपी ने ज़्यादा काम किया है, विनय चौहान जी को दोबारा टिकट मिली गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितना पहले जो काम था अब कौन से मुद्दों को लेकर वो सामने आएंगे जनता के? जनता का कूड़ा हो गया, जैसे शिवर होगी गाड़ी, शिवर की गाड़ी होगी, कूड़ा की गाड़ी होगी, जैसे लोकल काम हो गया, सारे लोकल जितने काम हैं, लाइटिंग होगी, जैसे लोकल काम सारा काम होएगा उनका, कहते हैं। 2-3 और ऐसे कुछ मुद्दे बताइए जो पर्सनली आपको लगता है कि हाँ बीजेपी इन पे ज़्यादा फोकस है ज़्यादा देन कि किसी और पार्टी की बात करें। जैसे एमसीडी हो गया, जैसे घर बनने, जैसे लोकल बंदे को तंग नहीं करना, वैसे लोकल शिवर के मुकाबला हो गया उसका करना, शिवर मुकाबला हो गया, शिवर का लोकल हो गया, और एक वो हो गया, जैसे सब कुछ करना साथ पूरा देते हैं। विनय चौहान बहुत बढ़िया बंदे हैं, कोई ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुकाबला बहुत टफ है यहाँ पर। अगर हम अब इस क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हम अभी डाबरी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सफाई की क्या स्थिति है? सफाई की बहुत बड़ी स्थिति है। विनय चौहान ने बहुत सफाई में फ़ोन करते हैं, मुझे गाड़ी भेज देते हैं। विनय चौहान ने कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। विनय चौहान की बहुत बढ़िया बंदे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती हमें। तो बीजेपी के ही सपोर्टर क्यों हैं आप? लाइक बीजेपी ने ऐसा और क्या क्या काम करे हैं जो आपको लगता है कि हाँ इन पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है कि और कितना और कर सकते हैं? निगत पार्षद है, 5 साल से निगत पार्षद है, इनका भरोसा कर सकते हैं। किसी और बंदे भरोसा कैसे करेंगे आप? चलो मैं तिलोत्मा को साथ दे दूँ, कैसे साथ दे दूँगा? मेरे को कैसे वो फेथ करूँगा उनको? मैं फेथ कैसे करूँगा मैं, ये बताइए आप। नेशनल मुद्दे उठाते हैं, इसी वजह से आपका इतना भरोसा है इस पे? हाँ जी, नेशनल मुद्दे आते हैं। हाँ, नेशनल मुद्दे राइट। राम मंदिर हो गया या फिर फ्री वैक्सीन हो गया, इन सब से ही? राम मंदिर यहाँ राइट, वैक्सीन कोवैक्सीन हो गया, वैक्सीन वैसे हो गए वे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, किसी प्रॉब्लम के वैक्सीन मुद्दे राम मंदिर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? रमन बख्शी। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विनय चौहान यहाँ से दोबारा लाइक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ वादे हैं आपके जो आप चाहेंगे कि वो पूरे करें? विनय चौहान जी ने वादे सारे पूरे करे ही हैं और पहले उनकी वाइफ थी सिटिंग जो हमारी पार्षद थी पहले यहाँ पे, अब विनय चौहान जी हैं, उन्होंने सारे काम पूरे करे हैं। और जब भी हमने फ़ोन उनको करा है तो वो हमारे लिए आए हैं उठ के। हमेशा जो भी हमने काम कहे तो उन्होंने करे हैं। बाकी कांटे की टक्कर है देखो, क्योंकि जो तिलोत्मा चौधरी है वो भी दो बारी सिटिंग पार्षद रह चुकी हैं 10 साल। बाकी आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है बीजेपी के, इन्होंने की सफाई का मुद्दा उठाए रखते हैं, वो कूड़े का इन्होंने इतना बवाल मचाया हुआ है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए जो केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुद्दे तो रहते ही हैं इनके पास, सबके पास। भाई कांग्रेस वाले के पास कांग्रेस के मुद्दे हैं, केजरीवाल जी के पास केजरीवाल के मुद्दे हैं, मगर भाई विनय चौहान जी हैं जो, वो हमारे साथ हैं, उन्होंने काम करा है और मुझे लगता है वो काम करेंगे आगे भी, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार भारद्वाज। जी सर, इस क्षेत्र से हम डाबरी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको चुनावी हाल कैसा है, किस पार्टी पर ज़्यादा जोर है? बीजेपी को आना चाहिए। क्यों बीजेपी ही क्यों? क्योंकि ये आम पार्टी काम नहीं कर रही। ये आप देख रहे हो, सड़कें देख रहे हो, गली देख रहे हो, सब कूड़ा कंकड़ा इनका काम कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा करती है कि हमने जब से हम सत्ता में, मतलब जब से हम आए हैं, हमने सारा सफाई पे ध्यान दिया है, तो ऐसे कैसे?
मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं और अभी हमारी 67 साल की उम्र होगी मेरी। मैंने आज तक इतना गंदा मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं देखा और बहुत ही ये बीजेपी जो काम कर रही है ठीक करेगी और आएगी तो और भी ठीक करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लोगों को, बिजली, पानी, डीटीसी वगैरह की इतनी सारी चीज़ें उन्होंने फ्री कर रखी है, मुफ्त कर रखी हैं। तो क्यों आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ख़राब काम कर रही है? मैडम एक चीज़ बताओ आप, हमने जब से वो संभाला है, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, उन्होंने फ्री क्यों नहीं करा? इन्होंने फ्री क्यों करा है? इनके पास क्या पावर हाउस आ गया या इन्होंने कहना पैसा कोई खजाना मिल गया जो इन्होंने फ्री कर दिया? फ्री तो आदत डाल दी इन्होंने। जैसे इन्होंने अभी ठेके खोल दिए थे, हम देखते थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं दारू के शौकीन हो गए, बियर पी रहे हैं, सरेआम पी रहे हैं, तो उससे क्या असर पड़ेगा हैं? तो इसीलिए ये कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। और ये अभी कहना गुजरात में चला गया, अभी यहाँ से नशाबंदी पंजाब में कर रहा है, मैं नशाबंदी बंद कर दूंगा, यहाँ पे नशाबंदी इसने चालू कर रखी थी। तो ये कुछ भी नहीं है, बकवास है। और अगर बीजेपी आएगी तो सेंटर में भी बीजेपी है और यहाँ पे बीजेपी आएगी तो काम होएगा, नहीं तो काम नहीं होएगा। आम आदमी पार्टी इस बार 10 गारंटी के साथ उतरी है, तो क्या कहना चाहेंगे उन 10 गारंटियों के बारे में? क्या पूरी होंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल एक भी गारंटी मैडम आप कभी भी ये मिल जाना, ये बिल्कुल एक भी गारंटी इसकी कुछ नहीं है, सब बकवास है। एक नटवर लाल का आपने नाम सुना होगा, तो ये नटवर लाल का समझ लो कि उसका बाप है, ये नटवर लाल का भी बाप है, ये कुछ भी नहीं है। और आम पार्टी जो है बिल्कुल बकवास है, इसको कोई भी वोट ना दे तो मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि ये सबसे घटिया और सबसे। आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, काफ़ी विकास किया है। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मैडम, सिर्फ दावे करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। कोई भी इस विधायक जो है इस गली में कभी भी कोई नहीं आता, सिर्फ आप सुबह देखो तो शाम को देखो कूड़ा ही कूड़ा आपको नज़र आएगा और कुछ नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ ये गलियों के अंदर, और बच्चे खेलते हैं, और बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ पार्क तो है नहीं है, चलो C4 में पार्क में बच्चे चले गए, यहाँ तो थूक देते हैं, गुटके खाते हैं, वो भी थूक देते हैं, और बच्चे खेलते हैं तो क्या उनके हाथों में क्या ना बीमारी नहीं फैलेगी? आप ये बताओ, है ना? उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल खुलवाएंगे, लोकपाल लाएंगे, ऐसे वादे किए थे। तो उनमें से अभी कितने वादे आपको लगता है कि उन्होंने पूरे किए हैं जेन्युइन? मैडम मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम भी यहीं पढ़े हैं और उस टाइम की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में क्या अंतर है हम नहीं जानते, मगर उस टाइम हम मास्टर से डरते भी थे और मास्टर हमें पढ़ाता भी था। अब ये जो दावे कर रहे हैं, तो इससे मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी थी, उस वो भी तो ये कर सकती थी। इन्होंने ये फ्री कर दिया, मैंने स्कूल बना दिए, क्या बना दिया इसने? स्कूल कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ उसमें वो पोछा कर दिया और छुट्टी कर दी, बस। पोल्यूशन का मुद्दा उठा के रखा है, उसके पे आपका क्या कहना है मैडम? पोल्यूशन जो हो रहा है आज, देख रहे हो आप, पंजाब से भी आ रहा है, हरियाणा से भी आ रहा है। पहले कह रहा था मैं पराली को कहना बंद करा दूंगा, अब ये कुछ ना करे, ऐसे बकवास है। अब ये गुजरात की तरफ भाग रहे हैं, अब पंजाब में घुस गए थे, फिर अब पंजाब में अपना गुजरात में घुस गए, फिर हिमाचल में घुस जाएंगे। कुछ नहीं है, एकदम निकम्मी पार्टी है ये। तो लोगों ने वोट दे करके इसको कैसे बना दिया हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी के आप एक दो ऐसे मुद्दे बताइए जिसमें उसने सच में काम किया है, जिसमें सबको आपको लगता है कि हाँ इस पार्टी पे मेरा विश्वास इस वजह से है। देखो मेरी बात सुनो जी, मोदी जी जब तक हैं और मोदी ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को नहीं नज़र आ रहे होंगे, आम पार्टी को नहीं नज़र आ रहे होंगे, ये तो सिर्फ गालियाँ बकते रहते हैं मोदी जी को। मोदी ने जो अपना रेपुटेशन अच्छी बनाई है और पूरे देश को कहाँ से कहाँ ले गए और अच्छा काम कर रहे हैं। इनका कोई भी हमें समझ ही नहीं आ रही है, क्या ये कोई सब बकवास है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर। आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। नहीं, आम आएगी नहीं। आम आदमी पार्टी क्यों? अच्छा काम करती है। ये एक के बदले एक फ्री दी है ना। आप बताइए आपके बोतल इसलिए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है? बहुत कुछ किया है देखा जाए तो। क्या बताइए, एक दो बात है हमें, एक दो। दुनिया सब समझदार है, आप खुद समझदार है, आप खुद सोचिए उसने क्या किया 70 साल के अंदर में। बहुत कुछ कर दिया है, जो माता हैं बुजुर्ग है, बहुत कुछ किया है। क्यों जो केजरीवाल सरकार है, जो आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो सब कुछ फ्री कर रखा है, तो वो झाड़ू के नाम से लोगों को लूटा है
और कुछ नहीं है। रेडी वालों को थोड़ा से वो दे दिया सारा बस से। आप बताइए कि आप बीजेपी ही क्यों लाना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि अच्छा काम करती है, वो पढ़े लिखे आदमी है सब उसमें, क्योंकि वो फ्री की सर्विस बांट रही है इसलिए। उसमें इंटेलिजेंट है, उनमें पावर है काम करने की, अच्छा काम कर सकते हैं। क्या काम करा उन्होंने अभी? 10 गारंटी। अन्ना हजारे के नहीं काम हुए, करे अब की तुलना में बहुत सारी बातें। टाटा का नहीं हुआ, अन्ना हजारे के नहीं हुए, टाटा के नहीं हुए तो हमारे आपके क्या रहेंगे। जी, आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में कौन सी पार्टी आनी चाहिए? भाजपा भाजपा क्यों? बढ़िया काम कर रही है और क्या। किन मुद्दों पे कहना चाहेंगे कि भाजपा ने काम किए हैं? स्टेट लेवल पे भी और राज्य लेवल पे भी सारा अच्छा काम है उसका। आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती है कि वो फ्री सर्विस दे रही है, फ्री बिजली पानी कर रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? खोखले दावे हैं। खोखले दावे कैसे हैं? लोगों का इतना विश्वास बना हुआ है इस पे। अब आया जिसको होगा उसको अच्छा लग रहा होगा वो अपने आप करेगा। क्या बिजली आपकी फ्री नहीं करवाई? आपकी ऑल ओवर हर जगह सर बिजली फ्री करवाई है। ज्यादा आ रहा है मेरा बिजली बिल। वो सर नॉर्मल आदमी को फ्री करवाई है। अब आप एसी लेके बैठ जाओगे तो चलाएंगे जब AC घर में रहेगा तो नॉर्मल तो कुछ तो फ्री रहा ही है ना। एक बात बताना आप, AC घर में लगाएंगे तो चलाएगा कौन? तो एसी वो आपके शौक के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए उन्होंने फ्री कर रखी है। अब आप बोलोगे आपको आपके घर वालों ने बाइक दिया यूज के लिए, अब आप बोलोगे मैं फरारी में घूमूंगा तो वो आपकी सरदर्दी है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा काम किया है ऑल सर। ओवर मैडम उन्होंने ना स्कूल बढ़िया करे उन्होंने लिया है, पर ऑल ओवर उन्होंने अपना किराए लेडीज के, आप भी घूमते हुए ट्रैवल करते हो, माता बहनों के लिए उन्होंने फ्री करवाया। लेकिन डीटीसी की शॉर्टेज भी तो बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं मैडम, अब ऑल ओवर देखो तो रहा उन्होंने, यार उन्होंने स्कूल बढ़िया कर दिए। मैडम गवर्नमेंट उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल खुलवाएंगे, कहाँ खुलवाए? मैडम देखो, कहने को तो सब कहते हैं, ठीक है ये करवाएंगे ये करवाएंगे, पर करके तो दिखाया ना। बस में कितनी सवारी होती है कभी आपने गाइड किया है? कितनी होती है? आप बताओ ना सर, आप बताओ, आपकी पूरी मैं सोल्व करता हूँ, बोलो आप। कितनी सवारी होती है देखा है आपने कभी? बहुत होती है खाली बसें घूमती रहती हैं। डीटीसी की शॉर्टेज तो सबको ही लगती है। मैडम ऑल ओवर जगह की बात होती है। नजफगढ़ में जाके देखो मैडम, डीटीसी की ऐसी सर्विस कर रखी है, हर 2 मिनट में आती है डीटीसी। पोल्यूशन पे क्या बोलना चाहेंगे? जो पोल्यूशन हो रहा है, क्या नाम है, एक रो रही थी बेचारी, उसके पैसे काट लिए गए। ये और उसमें सुरक्षा गार्ड बैठाया गया है, क्या व्यवस्था है? महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं केजरीवाल सरकार और ने? आप जाके ना हॉस्पिटलों में जाके देख लो, ऐसे लग्जरी हॉस्पिटल बना रखे हैं, ऑपरेशन तक मैडम फ्री में करवा रखी है। अभी भी रो रही थी, क्या नाम है उसके लिए। वहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में जाते थे, एम्स में जाते थे, आपको लूट लिया जाता था इलाजों के नाम पे। पर मैडम ऑल ओवर अभी आप किसी भी हॉस्पिटलों में चले जाओ, ऑपरेशन का हुआ है। मेरे रिलेटेड कई ऐसे जानकार हैं जिनका ऑपरेशन मैडम 2-2, 3-3 लाख में, 10-10 लाख में होता था ना मैडम, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है मैडम, और वो भी लग्जरी हॉस्पिटलों में हुआ है मैडम। बेकार क्या है भाजपा। आप भाजपा के 2-3 चीजें ऐसे बताइए, 2-3 मुद्दे ऐसे बताइए जिसपे आपका इतना विश्वास। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चलिए हमारे यहाँ देखिए आप। सर एक बात बताओ, आप दिल्ली में रह रहे हो, जिस बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है ना, से हैं यूपी से दिल्ली में रहने के लिए आए हैं, सर अभी आप दिल्ली में खड़े तो दिल्ली में हाँ, तो आप केजरीवाल को कैसे गलत बता सकते हो? सर ऑल ओवर उसने सब कुछ करके भी दिया आपको। बीजेपी मैडम है, मैडम वो है, पर दिल्ली के लिए ना मैडम मैं भी मैडम कट्टर बीजेपी हूँ, ठीक है मैडम, मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर मैडम ऑल ओवर दिल्ली की बात करें ना तो मैडम केजरीवाल सरकार अब 10 गारंटी के साथ उतरी है। क्या लगता है कितने वादे पूरे कर पाएगी? मैडम सारे वादे तो बहुत कहते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, पर ऑल ओवर मैडम जो करके दिखाती है ना मैडम, अगर इन्होंने ना, अगर 100% जो बोला है ना, मैं कहता हूँ 60% तो इन्होंने करा है, 40% मैडम पेंडिंग में है। अच्छा, फ्री बिजली फ्री पानी गई थी, इसी वजह से तुम्हें मतलब विश्वास है कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर ऑल ओवर कर भी रही है मैडम, ये सरकारी स्कूलों में जाके देखो, पानी फ्री, हॉस्पिटल चार्ज, मेडिकल एक्सपेंस फ्री। ऑपरेशनों के नाम पे गरीब आदमी से पूछो, लूट लिया जाता था मैडम इलाजों के नाम पे, पर मैडम ऑल ओवर देखो कैसे, आप भी पूछो, इनसे भी पूछो मैडम, ऑल ओवर बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। एजुकेशन बढ़िया फ्री कर रखा, स्कूल इतनी बढ़िया कर दिए, स्विमिंग पूल हर स्कूल में। लोग देखिए जो प्राइवेट स्कूल का नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, क्यों मैडम? स्मार्ट क्लासेस बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो जिस तरह देखा आपने यहाँ डाबरी वार्ड का हाल, यहाँ कुछ लोग हमें बीजेपी के सपोर्टर मिले तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी की खामियां निकलते नजर आए। तो ये थे इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन के साथ, नेशन लाइव।